नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके राशिफल कार्यक्रम में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि आपके कमेंट से हमें कुछ सवाल मिल जाते हैं और हम यहाँ पर उसको टिप्स के रूप में आपको दे सकते हैं। इसलिए कृपया अपने इस कमेंट ज़रूर डालिए। नहीं है तो फ़ोन के द्वारा भी बात कर सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करेंगे पहले आज का पंचांग। आज बुधवार है, पहले भगवान विष्णु को वंदन करें। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादां शिश्रोर्वाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीस संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 24 जनवरी 2024 है और बुधवार का दिन है। दर्शक मित्रों, नक्षत्र आज पुनर्वसु रहेगा। पोष शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, 21:51 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा। वैधृत योग है 7:40 तक। इसके बाद विषकुंभक योग का प्रारंभ होगा और गर्करण रहेगा 9:12 तक। इसके बाद विष्टिकरण की शुरुआत होगी और जो राशि है वह मिथुन रहेगी, जो 25:48 तक रहेगी रात में। मिथुन राशि 25:48 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि के नाम अक्षर पर रहेगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कर्क राशि के अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आज का राशिफल। पहले जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कामकाज में सफलता अच्छी मिलेगी। कुछ नए काम करने के लिए आप के मन में जो विचार आ रहे हैं वे पूर्ण होंगे। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा और खास तौर पर आपने जो कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कुछ बनाई हुई योजनाएं आपकी विफल होती हुई दिखाई देती हैं। माता और पिता के बीच का संबंध तो अच्छा रहेगा, लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अनबनाव बनता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आपको विदेश यात्रा वगैरह के जो कार्य आपने लिए थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर ओम क्लीम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन मन में थोड़ा उचाट और टेंशन बन रहा है। यानी मन सुबह से ही विचलित दिखाई देता है। कुछ डिसीजन लेने में आपको गड़बड़ी हो रही है। पैसे आपके फंसे हुए थे, वे पैसे आते हुए नहीं दिखाई देते और नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिले न मिले यह थोड़ा चिंता का विषय दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ बड़े काम जो आपने मन में ठाने थे वे कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी लोगों के साथ बताई हुई बातें और विचार, इन सभी की चीज़ों को आप सोच के कुछ गलत सोचने लगते हो। इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि अंधा विश्वास कहीं नहीं करना है। कहीं सिग्नेचर वगैरह करना है तो बिना कागज़ को पढ़े हुए सिग्नेचर नहीं करनी है। क्या करना है?
तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएँगे, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। म, ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाने से पूर्व जरा थोड़ा तैयारी करके जाना ज़रूरी है। वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा। पैसों का लेन-देन करना है तो बिल्कुल ना करिएगा। संतान प्राप्ति के योग अवश्य दिखाई देते हैं। शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। आज एक बात हो सकती है कि कुछ पैसों का लेन-देन लेकर आपके घर में ही अपने परिवार में भी थोड़ा वाद-विवाद हो सकता है। क्या करना होगा? तो आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए बनाए हुए जो योजनाएँ हैं, वे योजनाएँ विफल होती दिखाई दे रही हैं। शायद आपके घर में कोई धार्मिक प्रसंग होने वाला था, वह हो भी गया हो और न भी हुआ हो, लेकिन धार्मिक क्रियाएँ होने की संभावना बन रही हैं। माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं पेट को लेके आप तकलीफ में हो, ऐसा दिख रहा है। शादी संबंध की बातें जो रुक गई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होंगी और शादी होने की भी संभावना बन रही है। तो क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के रूप से यदि देखा जाए तो व्यापारियों के लिए समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है। नौकरी करने वालों को थोड़ा सहन करना पड़े ऐसी स्थिति दिख रही है, यानी प्रमोशन वगैरह, पैसा वगैरह कम मिले ऐसा योग बन रहा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे दिख रहे हैं। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों को जिन्हें विदेश वगैरह जाना है तो आपके विदेश यात्रा वगैरह में सफलता मिलेगी। हो सकता है कि वीसा वगैरह के कागज अब जल्दी से ही आ जाएंगे। साथ ही में एक बात का ध्यान यह देना होगा, शादी संबंध की बातें भी पूर्ण होने की संभावना दिख रही है, तो इसको पहले पूर्ण करना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएँगे और साथ ही में एक गरीब को वस्त्र दान देना है, वह देकर आप दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर दिख रहा है और मन की इच्छाएँ भी परिपूर्ण होती हुई दिखाई देती है और बड़े-बड़े आयोजनों में आपको इंटरेस्ट है और वह इंटरेस्ट आपका पूरा होगा। लेकिन मित्रों, आपके पति-पत्नी का साथ सहकार नहीं मिलेगा। संतान संबंधी चिंता आपके जीवन में बनी रहेगी और ख़ास तौर पर माता-पिता को लेके जो आपके मन में थोड़ा दुःख था, वह दुःख अभी भी यथावत रहेगा। किसी भी पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं है और अंधा विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएँगे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धनराशि। भ, ढ़, फ, ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक ही है। सामान्य रूप से कामकाज में सफलता मिल रही है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। जो लोग यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं और यात्रा में आपको सफलता भी मिलेगी। माता और पिता को लेकर जो चिंता चल रही थी मन में, वह चिंता भी आपकी दूर हो जाएगी। खास तौर पर संतान को विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। क्या करेंगे? तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ ही में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। हाँ, अंधा विश्वास किसी पे मत करिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। पुराने फंसे हुए पैसे लौटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कोई वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। संतान के करियर को लेके थोड़ी-सी चिंता तो आपके मन में रह रही है और स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर शिवलिंग पर जल डालकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। ग, श, श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए
आने वाली स्थिति तो ठीक दिखाई देती है। यात्रा वगैरह भी आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात होगी, व्यापार में वृद्धि हो, ऐसा योग बन रहा है। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्नों का जो सॉल्यूशन था वह भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। नए मकान या नई ज़मीन खरीदने का योग भी बन रहा है। पति-पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, स्वास्थ्य में पेट संबंधी चिंताएँ बढ़ सकती हैं। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएँगे, गरीब को भोजन कराएँगे, दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि द-च-झ-थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बनी हुई है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका भी बन सकता है, नए काम भी आपके हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, नौकरी वगैरह में ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई आपका मित्र ही आपको नुकसान दे सकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन प्रतिद्वंदी लोग कहीं न कहीं आपको नुकसान देने की संभावना दिखती है, यानी कर सकते हैं प्रयत्न। संतान प्राप्ति का योग अच्छा दिख रहा है, शादी संबंध की बातें भी होंगी और खास तौर पर ज़मीन, मकान संबंधी प्रश्नों का भी सॉल्यूशन आपका आएगा। लेकिन संतान के करियर को लेके आप थोड़ा चिंतातुर ज़रूर दिखाई देते हैं और स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं है। क्या करना होगा? तो आज आपको घर में एक घी का दीपक जलाइए, पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। अब चलिए हम जान लेते हैं आज की टिप क्या है। तो आज के टिप के बारे में कुछ लोगों ने पूछा है कि शेयर बाजार हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, शेयर बाजार से जरा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। शेयर बाजार में अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपके जो कुंडली है उसको आप मिलान करवाइए। कुंडली के अंदर आपको शेयर बाजार करने को अलाउ करती है या नहीं, क्योंकि शेयर बाजार के लिए फिफ्थ हाउस, पहले तो लग्न लग्नेश मजबूत होना जरूरी है। सेकंड नंबर आपका फिफ्थ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, पांचवा घर और छठवां घर, साथ में एकादश घर। ये चारों घरों में अगर आपको कोई ऐसे ग्रह हैं कि जो शेयर बाजार में नफा दे सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल उदाहरण है कि जैसे शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, राहु है, ये आपको शेयर बाजार में नफा दे सकते हैं, ये प्रॉफिटेबल ग्रह हैं। तो अगर इन लोगों की स्थिति इन जगहों में हो और इन्हीं लोगों का घर भी होना चाहिए, केवल उनकी स्थिति से काम नहीं होता। जैसे मेरा घर है और अगर वहाँ कोई आएगा तो पावर किसका चलेगा? मेरा चलेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में इन लोगों का ही अगर घर होता है तो उस व्यक्ति को शेयर बाजार में नफा मिलता है, अन्यथा नुकसान मिलता है। इसलिए किसी टिप वाले को समझने से अपेक्षा है अपनी कुंडली को आप समझिए और फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।